हेलो दोस्तों। अभय सिंह दिस साइड, मिस्टर ऑलराउंडर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप काफ़ी टाइम से कनेक्ट हो, वीडियोस को देख रहे हो, अच्छा रिव्यू आ रहा है। बट आपने अभी तक इस वीडियो के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है आपने बहुत सुना होगा, इस टाइम पे ये ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आप सुन रहे होगे कि जिन्होंने तमाम असफलताओं के बाद, लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस के बाद कभी हार नहीं मानी, आज वो भारत में, पूरे देश में उनका नाम है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। हाँ जी, यही वो नाम है। पूरा का पूरा इंडिया जो है आज इनकी सराहना कर रहा है, इनके संघर्षों की कहानी से आज वो प्रेरित हो रहे हैं। पूरे भारत में हर जगह इनका नाम है। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसी खासियत रही इनके जीवन की। मनोज कुमार शर्मा, इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक जिले मुरैना में हुआ था। इनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, वो एक नौकरी करते थे, नौकरी पेशे वाले आदमी थे। तो इनका जो जीवन था वो बहुत संघर्षों में गुजरा। जब ये पैदा हुए तो इनके घर में इनके माताजी, इनके पिताजी, इनके एक छोटी सी सिस्टर और बाकी इनके दादा दादाजी, इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। बहुत प्रॉब्लम्स इन्होंने झेले। इनके घर में पिताजी की जॉब एक टाइम पे छूट गई, तो फिर इन्होंने ये सोचा कि भाई चलो मैं अब ऑटो चलाने का काम करता हूँ, ऑटो चला के मैं अपना घर का खर्चा चलाता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बचपन से ही आ गई। तो ऑटो चलाने का काम करने लगे अपने दोस्त के साथ मिलके। फिर क्या हुआ कि एक दिन ऑटो चला रहे थे तो रास्ते में इनको पुलिस उठा ले गई, इनके ऑटो को भी जब्त कर लिया। उसके बाद यहाँ से भी इनका ऑटो का भी काम बंद हो गया। उसके बाद फिर ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हुआ करते थे। इनके यहाँ जो भी स्कूल कॉलेज चलते थे, जहाँ भी स्कूल में, जिस स्कूल में ये पढ़ते थे वहाँ पे चीटिंग बहुत हुआ करती थी। तो इनका ये माइंड था कि ये चीटिंग करके पास हो गए, 10th में भी पास हो गए। और 12th में हुआ क्या कि उस टाइम पे एक डीएसपी आए थे जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रशासन बहुत सख्त किया हुआ था, तो ये फेल हो गए। वहाँ पे चीटिंग नहीं की, उन्होंने इनको ये बताया कि भाई तुम चीटिंग नहीं करोगे, चीटिंग नहीं किया, इस वजह से ये फेल हो गए। इनके जो घर वाले थे इनसे बहुत उम्मीदें थी, सारे सपने जो थे वो चकनाचूर हो गए। इनके पिताजी के बचपन का सपना था कि मेरा जो ये लड़का है मनोज, ये आईपीएस ऑफिसर बने, डीएसपी बने, गांव का डीएसपी बने, पुलिस ऑफिसर बने। लेकिन हुआ क्या कि जब इनके मन में ख्याल आया कि भाई मुझे डीएसपी बनना है, तो जब इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, उसी टाइम पे जब फॉर्म पढ़ना चालू हुआ तो ये हुआ कि भाई डीएसपी की वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है, अब कोई भी यहाँ पे पुलिस अधिकारी नहीं बन सकता। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। फिर उन्होंने क्या किया कि घर से त्यागपत्र दे दिया कि मैं अब जा रहा हूँ, बाहर रहूँगा, कुछ भी करूँगा, धक्के खाऊँगा, परेशानियाँ सहूँगा, लेकिन घर पे नहीं बैठूँगा। बैग उठाया। इनके जो दादी जी थी उन्होंने अपने हिसाब से जितने भी पैसे लाइफ में इकट्ठा किए थे एक बक्से में रखा हुआ था, चाबी दी इनको, बोला खोलो बेटा। इन्होंने खोला और जो भी पैसे उन्होंने रखे थे अपने छोटे से गुल्लक में निकाला, इनको जो भी चिल्लर थे, छोटे मोटे नोट, सब इनको पकड़ा दिया कि जाओ और जहाँ भी तुम जा रहे हो मन से काम करना, लाइफ में कामयाब होके घर पे आना। दादी जी का आशीर्वाद लिया, माता जी का आशीर्वाद लिया, पिताजी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद ये निकल गए, घर छोड़ दिया और निकल गए शहर के लिए। फिर क्या था, रास्ते में जा रहे थे, बस में इनको नींद आ गई। इन्होंने जो अपना सामान का बैग रखा हुआ था वो बैग इनका चोरी हो गया। जहाँ पे ये उतरने वाले थे वहाँ इनकी आंख लग गई थी। उसी के थोड़ी देर पहले एक महिला जो इनके बगल में बैठी थी, ऐसा मान्यता है, ऐसी कहा जाता है कि उसने इनके बैग को लेकर पीछे ही कहीं उतर लिया। ये बहुत परेशान थे, बहुत हैरान थे, क्योंकि इनके पास रहने के लिए, खाने के लिए जेब में एक पैसा भी नहीं था। उतरे वहाँ पे, हताश हुए, परेशान हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। गए, भूख लगी थी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। एक होटल था वहाँ पे जाके बैठे, उस मालिक से बोला कि मुझे खाना दीजिए, मुझे भूख लगी है, मैं आपके यहाँ जो भी काम करना होगा सब करूँगा, सारी दिक्कतें सह लूँगा। वहाँ पे एक थे इनके जो पांडे जी थे, इनके एक दोस्त बने, अच्छे दोस्त बने। उन्होंने इनको ये कहा कि भाई चलो मैं दिल्ली जा रहा हूँ मुखर्जी नगर तैयारी करने, चलो आप भी मेरे साथ चलो। इन्होंने कहा कि वहाँ पे क्या होता है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे मैं आईपीएस की तैयारी करूँगा। उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ होती है, उन्होंने कहा कि ये पुलिस प्रशासन में सबसे ऊंची पोस्ट होती है, आईएएस पीसीएस। इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ। दोनों लोग साथ में निकल गए। अब वहाँ जाने के बाद इतने चैलेंजेस, इतने प्रॉब्लम्स इन्होंने झेले।
मनोज टूटने को तैयार था, बिखरने को तैयार था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। जगह जगह नौकरियां की, पैसे एकत्रित किया और अपने कोचिंग की फीस के लिए। फिर उसी टाइम पे उसकी जो मुलाकात थी गौरी भैया से हुई। गौरी भैया एक ऐसे इंसान थे जो आईपीएस की परीक्षा कभी निकाल नहीं पाए, 6-7 बार एग्जाम दिया लेकिन फेल हो गए थे। लेकिन उन्होंने ऐसे बच्चों की सहायता करने का निर्णय लिया था जो फीस नहीं भर सकते थे। वहाँ पे ये पांडे जी, मनोज कुमार शर्मा, दोनों लोग गए, दोस्त लोग गए और उसके बाद वहाँ बैठ के सीखा, समझा कि कैसे इसकी परीक्षा देनी है। उसी टाइम पे एक लड़की जो शिमला से आई थी, जो कोचिंग में एडमिशन लेने आई थी, उसने मनोज कुमार शर्मा से मिला, क्योंकि मनोज उस टाइम पे प्री का एग्ज़ाम निकाल चुका था बिना किसी कोचिंग के। काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई दोनों में। श्रद्धा इसके इनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो ये सोच रही थी कि भाई ऐसा लड़का है जिसने बिना कोचिंग के ही एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, इसके साथ मैं रहूँगी, इसका सपोर्ट करूँगी। वो भी अपनी तैयारी में लग गई, इनको भी सपोर्ट किया। ये दोनों लोग काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्त बने, हर एक मुसीबत में दोस्त बने। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से हार मान चुका था। उसी टाइम श्रद्धा अपने घर जा चुकी थी और ये भी अपने घर वापस लौट आए कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, हार मान गए थे। जब ये घर आए, घर आने के बाद पता चला कि जिस बूढ़ी दादी ने इनको अपनी पूरी ज़िंदगी में इकट्ठा किया हुआ पैसे को दिया था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये फिर से परेशान हुए, फिर से देखा कि घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बहन की शादी करनी, बहुत सारे चैलेंजेस घर में फेस हो रहे थे। पापा भी इनके आए, उन्होंने इनका सपोर्ट किया कि बेटा तुम जाओ और इस बार तुम ज़रूर कामयाब होगे। वहाँ पे जब ये आए तो देखा कि इनकी जो दोस्त थी श्रद्धा, वो अपने घर जा चुकी थी शिमला। हुआ क्या था कि जो इनका दोस्त था पांडे, उसने इनके पापा के पास, लड़की के पापा के पास फ़ोन कर दिया था कि ये यहाँ पे गलत काम कर रही है, ये ऐसा जो दोस्त है मेरा मनोज, इसके साथ ये घूमती है, बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड करती है, पढ़ाई नहीं कर रही है, गलत संबंध है, ऐसे करके बहुत फंसाया। मनोज भागता भागता शिमला पहुंच गया, दिल्ली से शिमला निकल गया। वहाँ जब वो पहुंचा तो वहाँ पे वो लड़की नहीं थी, घर छोड़ के वो जा चुकी थी। उनका एक नौकर था, उससे उन्होंने उनसे बात की और बिना पानी पिए ही वहाँ से निकल के चले। वहाँ पे जाके जब वो उनके घर पे पहुँचे तो वहाँ का जो नौकर था उससे बोला कि भाई फ़ोन लगाओ, मुझे बात करनी है। वहाँ पे उन्होंने, मनोज ने श्रद्धा से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस लड़की ने बोला कि मैं तुमसे नहीं प्यार करती हूँ, तुम अपने घर चले जाओ। उस दिन इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। शिमला से लौटने के बाद ये बिल्कुल अकेले रहने लगे। आटा चक्की में काम करने का निर्णय लिया कि मैं 15-15 घंटे काम करूंगा और वहाँ से जो पैसे कमाऊंगा उससे मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, उससे मैं अपना खर्चा चलाऊंगा। इतनी दिक्कतें झेलने के बाद फिर क्या हुआ कि जो गौरी भैया थे उन्होंने इसको आदेश दिया कि अब तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, कोई भी काम आटा चक्की का नहीं करोगे। लेकिन ये इंसान मानने को तैयार नहीं था। इसने फिर भी सोचा कि भाई मैं आटा चक्की पे काम करूंगा। छत पे चला गया और वहाँ पे इसने अपने आटा चक्की का दुकान खोल लिया। वहीं पे 15-15 घंटे, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, पढ़ाई से मन हट चुका था, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ फोकस था कि अब आटा चक्की पे काम करूंगा। था तो कि भाई बनना है, आईपीएस बनना है, लेकिन अंदर से नहीं हो रहा था। फिर हुआ क्या, उसी टाइम पे श्रद्धा अपने घर से आई और उन्होंने अपने पापा को मनाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं उसके साथ रहती हूँ क्योंकि वो बहुत गरीब खानदान से है और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। उसके पापा ने उन्हें ये दिया कि जाओ तुम उसके साथ रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो लड़की आई, फिर उसने पता किया तो ये आटा चक्की पे काम कर रहा था। वहाँ गई, इनको समझाया कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम मेहनत। उस लड़की ने इनको बहुत समझाया कि अब तुम्हारे पास ज़िंदगी में ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारी सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ये माना और जाके तैयार हुआ कि अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना। उसी टाइम उस लड़की ने बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम दुनिया बदल सकते हो। यहीं से उसे मिला मोटिवेशन और तीसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार में भी असफल हो गए, आईपीएस एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ। फिर गौरी भैया ने इनको बोल दिया कि अब तुम्हें कोई आटा चक्की पे काम नहीं करना है, पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा जो रहेगा, इनके लिए एक कमरे की व्यवस्था की गई। हमेशा के जैसा इनके साथ व्यवहार होने लगा। जो इनके दोस्त थे सब इनके मजाक उड़ाने लगे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनको ये सोचते थे कि यार ये नहीं कर सकता है, लेकिन इनके साथ सिर्फ 3 लोग खड़े थे, पांडे जी इनका दोस्त, गौरी भैया और इनकी जो गर्लफ्रेंड जिसको बोल सकते हैं, जो महिला मित्र थी श्रद्धा, इनके साथ थी, हर टाइम पे अवेलेबल रहती थी।
चौथा अटेम्प्ट की बारी आई, चौथे अटेम्प्ट को इन्होंने क्लियर कर लिया। इंटरव्यू का टाइम था। इंटरव्यू से पहले एक खत लिखा गया था जो कि श्रद्धा ने इनके लिए लिखा था। इंटरव्यू से जस्ट पहले इनको बोला गया कि आप 2 मिनट वेट कर सकते हो बाहर। इनको बाहर वेट करने के लिए बोला गया था सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाहर खड़े रहे और एक पर्ची निकाला जो श्रद्धा ने गाड़ी में बैठते समय इनको दिया था। जब उस खत को निकाल के मनोज ने पढ़ना शुरू किया तो उसमें श्रद्धा ने लिखा था कि मनोज, तुम चाहे जिंदगी में आईपीएस ऑफिसर बनो या ना बनो, या तुम आटा चक्की पे काम करो, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी खड़ी हूँ। आज के टाइम पे ऐसी चीजें नहीं होती है। लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं उनके खराब समय में। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई, अगर आपने किसी को पसंद किया है, कोई आपकी ज़िंदगी का पार्ट बना है, तो उसके साथ आप रहिए। उसके खराब समय में भी रहिए, अच्छे समय में भी आप रहिए, उसके बुरे समय में उसका साथ दीजिए, अच्छे समय में भी आप साथ रहिए। आपने साथ रहने का निर्णय लिया तो बीच में मत छोड़िए। ये श्रद्धा से सीखने को मिलता है। उसके बाद क्या हुआ, इंटरव्यू में गए। इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्चाई की वजह से इनका सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू इनका क्वालिफाई हुआ, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैंने 12th में नकल नहीं की, इसलिए मैं 12th में फेल हुआ था। फिर क्या हुआ, इंटरव्यूअर लोग ये डिस्कस किए कि भाई, अगर ऐसा सच्चा ईमानदार देश को मिलता है तो ये देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। हर बार असफल हुए, हार मानने को तैयार नहीं थे, बाकी दुनिया का हर काम करने को तैयार थे। नौकरी की, जमीन पे लेटे, आटा चक्की का काम किया, ऑटो चलाया, दादी जी की डेथ हो गई, तमाम प्रॉब्लम, लेकिन कभी टूटे नहीं। संघर्ष फर्श से लेके अर्श तक की कहानी है। जिंदगी में बहुत सीख देती है। आपको भी संघर्षशील बनना पड़ेगा, बाकी आप भी मेहनत करिए।